चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग। इसके पहले हम आपको 2 चैप्टर बता चुके हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव को SR2 में कैसे बदलोगे या SR2 के इंट्रोगेटिव में कैसे बदलोगे। ठीक, SR2 के इंट्रोगेटिव बताया गया बदलने के लिए। अब उसी SR2 के इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव का SR2 भी आप उल्टा जो दिया उसको भी आप देख सकते हैं। आप चलिए देखते हैं, मेन रूल आ गया आपका इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस। अब आपको ये बताया कि अफर्मेटिव को निगेटिव में आप बदल दीजिए ताकि अर्थ वही रहे। अब तक तो SR2 को इंट्रोगेटिव में बदलना चाहते थे, इंट्रोगेटिव के SR2 में, लेकिन अब SR2 में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इन्हीं दोनों में से एक दूसरे में बदलना है। मान लीजिए कोई वाक्य अफर्मेटिव है, उसको कहिए निगेटिव में अर्थ वही रहे, और निगेटिव है कहिए अफर्मेटिव में अर्थ वही रहे। ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। रूल नंबर 1 कर, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक, देखिए पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो अफर्मेटिव ऐसा वाक्य बनाओ, निगेटिव में कहो लेकिन रहे सुंदर तो सुंदर ही रहे वो। ठीक है, देखिए उदाहरण, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता कुरूप लड़की नहीं है, अगली माने कुरूप, तो कुरूप लड़की नहीं है तो कहने का मतलब क्या है, सुंदर है। तो कुल मिला के इसमें करना क्या है, कोई एक विलोम शब्द ले लो और उसके पहले नाट लगा दो। विलोम के पहले नाट लगा दोगे तो वही आ जाएगा, जिसका विलोम बनाया हो वही अर्थ आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह शराब पीने से प्रेम करता है। तो अब उत्तर इसका निगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह शराब पीने से नफरत नहीं करता है। तो नफरत नहीं करता इस मतलब प्रेम करता है। तो देखिए लव्स का निगेटिव डज नॉट करके हम नॉट लगाएंगे तो डज तो लगाना ही पड़ेगा, और लव का हेट हो जाएगा अपोजिट। तीसरा देखिए, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, मुझे संदेह था कि क्या वह वहाँ गया था। तो हम यही कहेंगे डाउटफुल का माने संदेह होना, श्योर माने पक्का विश्वास होना, कोई संदेह ना होना। तो उसके श्योर, डाउटफुल का श्योर कर दीजिए, उसके पहले नॉट लगा दीजिए, नॉट श्योर। क्लियर, आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट, मुझे पक्का विश्वास नहीं था कि वह वहाँ पर गया था, कहने का मतलब संदेह था। बात तो एक ही हुआ ना। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन माने होता है तुलनात्मक अवस्था। जैसे जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये होता है। ठीक, क्लीवर, क्लीवरर, क्लीवरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ER, EST लगा के बनाया जाता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, या तो मोर और मोस्ट लगा के। तो इसमें हम एक दूसरे, अगर कोई अफर्मेटिव डिग्री रहेगी, पॉजिटिव डिग्री है अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में हम उसको कंपैरेटिव बना देंगे, या पॉजिटिव निगेटिव में है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव बना देंगे, तो अर्थ वही रहेगा और आपकी इंग्लिश चेंज हो जाएगी। और ये चैप्टर आप एडजेक्टिव की डिग्री इसके बाद वाले चैप्टर में आप खुद पढ़ेंगे ही डिटेल में। अभी के लिए आप केवल जान लीजिए हाँ इससे भी निगेटिव होता है, अर्थ समझ लीजिए। देखिए बताया क्या गया है, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा देते हैं। ठीक, अगर उसमें नॉट नहीं रहेगा तो लगा देंगे, रहेगा तो हटा देंगे, वही नहीं रहेगा। उदाहरण, राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, वाइज माने बुद्धिमान। तो हम निगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम। तो अब इसमें क्या किया गया, देखो कंपैरेटिव में वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री है, वाइज से बना है वाइजर, उसके बाद देन लगता है। और जब इसका निगेटिव बनाओगे तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये बाद वाला, देन के बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। फिर हम नॉट लगा के सो अपने मन से लिखेंगे, सो लिख के तब वाइजर का वाइज बनाएंगे, फिर उसके बाद एज लिख के शुरू वाला सब्जेक्ट हम लिख देते हैं। ये रूल्स आपको अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। अर्थ दोनों का वही है, पहले का अर्थ है राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है, दूसरे का अर्थ है मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम। जब मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम, कहने मतलब राम मोहन से अधिक है। बात तो दोनों एक ही हुआ लेकिन तरीका चेंज हो गया। ये डिग्री वाला अक्सर आ जाता है बदलने के लिए, अगले चैप्टर में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिग्री और रिमूव टू ये परीक्षा के लिए दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमूव टू वाला भी आता है, डिग्री वाला ज़्यादा आता है, बाकी आने तो कोई आ सकता है। देखिए नीचे दिएगा, इसी प्रकार पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगा देते हैं। जैसे योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना तुम, तो हम निगेटिव कहेंगे यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर,
तुम अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो। तो यहाँ देखिए आयज आयज हटा ही दिया जाता है तो उसके बदले में दैन लगता है, वाइज का वाइजर कर दिया गया, नाट लगा दिया जाता है, उसमें नाट नहीं है। तो बाकी तो दैन करके शुरू वाला इधर कर देंगे लास्ट में, और लास्ट वाला पहले, यानी आज के बाद वाला पहले कर दिए और शुरू वाला है, ठीक है, दैन के बाद कर दिएंगे। क्लियर भाई, दोनों का अर्थ देखोगे, तुम्हारा पहले का अफर्मेटिव, तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना तुम, कहने का मतलब यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, तुम अपने भाई से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो, मतलब वो भी उतना है ना तुम्हारी कितना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना हो तुम, ये सेंस देता है। रूल नंबर 3, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। यानी एलोन या ओनली किसी व्यक्ति के लिए अगर आ जाता है ना तो उसको हटा के क्या कर दिया जाता है, नन बट कर दिया जाता है, बस आपका वाक्य निगेटिव हो जाता है। उदाहरण, सोहन एलोन गॉट द प्राइज, सोहन अकेला ही पुरस्कार पाया, मतलब अकेला सोहन एक आदमी था जो पुरस्कार पाया और कोई पाया नहीं क्लास में या कहीं भी। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलोन को हटा देंगे और वाक्य के शुरू में नन बट लगा देंगे, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, मतलब नन बट शुरू कर दो, पूरा लिखते चले जाओ, एलोन हटा दो। नन माने होता कोई नहीं, बट माने सिर्फ, नन बट सोहन गॉट द प्राइज मतलब कोई नहीं सिर्फ मोहन पुरस्कार पाया, कहने का मतलब सोहन ही अकेला पुरस्कार पाया। बट माने सिवाय भी होता है या के अतिरिक्त होता है, तो नन बट सोहन माने सोहन के अतिरिक्त कोई नहीं, इसका अर्थ होगा गॉट द प्राइज, सोहन के अतिरिक्त कोई पुरस्कार नहीं पाया, कहने का मतलब केवल सोहन ही पुरस्कार पाया। ओनली ए फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्ख ऐसा कर सकता था, तो हम इसको बनाएंगे कि नन बट ए फूल कुड हैव डन, एक मूर्ख के सिवाय कोई नहीं ऐसा कर सकता था, तो बट माने के सिवाय होता है, सिर्फ होता है, ठीक। तो ओनली भी आपको हटा के शुरुआत में नन बट कर देना है, ठीक है। तो इसमें यही दिया है, लेकिन एक रूल हम आपको और बता दे रहे हैं जो कि विद्या प्रकाशन की बुक में दिया गया है, इसमें नहीं दिया है। नन बट की जगह नथिंग बट भी होता है, लेकिन कब होता जान लीजिए, अगर मतलब व्यक्ति के लिए है तो अब तो नन बट लगता है, लेकिन अगर वस्तु के लिए अगर कहीं वाक्य है, ठीक है, एलोन या ओनली शब्द आया है लेकिन वस्तु के लिए आया है, तो वहाँ नन बट का प्रयोग ना करके नथिंग बट का प्रयोग होता है, नथिंग बट, नथिंग माने कुछ नहीं, मतलब के सिवाय कुछ नहीं, जब वस्तु की बात रहती है तो। मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ इसका, एक वाक्य है ओनली मिरेकल MIRACLE कैन सेव इट, ये विद्या प्रकाशन का वाक्य है, ठीक है। इसका ओनली मिरेकल कैन सेव इट, केवल चमत्कार उसे बचा सकता है, इसको कह दिया निगेटिव बनाने के लिए। तो आपको करना क्या, ओनली की जगह नथिंग बट कर दीजिए, क्या कर देंगे, नथिंग बट मिरेकल कैन सेव इट, माने चमत्कार के सिवाय उसे कुछ भी बचा नहीं सकता। तो मिरेकल कोई आदमी नहीं है तो नथिंग बट, इसलिए वस्तु के लिए नथिंग लगता है, क्लियर, व्यक्ति के लिए नन लगता है। तो अगर बाई चांस इस तरह का आपके परीक्षा में कोई वाक्य दे दिया, वस्तु की बात है, नथिंग बट लगाया नन की जगह, तो भी आपको गलत नहीं मानना है, लेकिन बशर्ते वस्तु की बात तब होना चाहिए, क्लियर। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4, टू को सो दैट कैन नॉट या कुड नॉट में बदल कर, यानी कि रिमूव टू का जो नियम आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था, तो उसको भी तो निगेटिव में ही बनाया गया था, टी डबल के साथ नॉट नहीं रहता था, तो भी आपका वाक्य निगेटिव बन जाएगा, अर्थ वही रहेगा। उदाहरण, ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता, तो टी डबल हटा के सो वीक दैट सब्जेक्ट ही कैन नॉट रन, आराम से बन गया, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है, तो अर्थ वही रहेगा। ही लव्स हिज हर लव हैज़ बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, हर लव माने उसका प्यार, हैज़ बीन रहा है, टू डीप माने इतना ज़्यादा गहरा, टू बी फॉरगॉटन की इसे भुलाया नहीं जा सकता। तो इसको हम जब बनाएंगे तो हर लव हैज़ बीन सो डीप, टू का सो कर देंगे, दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो यहाँ लव के लिए हमेशा प्रोनाउन इट ही लगेगा, कोई आदमी नहीं है, तो कैन नॉट बी फॉरगॉटन, क्योंकि कैन नॉट लगेंगे, बी फॉरगॉटन पैसिव में, तो वैसे लिख देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, आराम से इस पीछे पढ़े भी हो। अब रूल नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि एज सून एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाने पर एज सून एज के बाद नो सूनर लगाइए। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से फिर समझ लीजिएगा। एज सून एज का भी निगेटिव बनाने के लिए आ जाएगा तो नो सूनर से ही बनेगा। एज सून एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाने पर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाइए। यानी कि एज सून एज माने क्या होता है, ज्यों ही, और नो सूनर माने भी होता है ज्यों ही, दोनों कंजक्शन है, इतना ध्यान देना। तो नो सूनर लगा देना, अर्थ वही रहेगा लेकिन निगेटिव बन जाएगा। और क्या करना है, नो सूनर तो लगाएंगे और भी चेंजिंग करना होगा।
इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस की वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप देने का मतलब ये है कि सहायक क्रिया को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद कर दीजिए, अर्थात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, और तब दोनों क्लास के बीच में देन का प्रयोग कीजिए। जैसे होता क्या है, एज सुन एज के साथ, एज सुन एज मैंने ज्यों ही या जैसे ही, त्यों ही के लिए या वैसे ही के लिए कामा लगता है सुन एज के साथ, लेकिन नो सूनर के साथ त्यों ही या वैसे ही के लिए कामा नहीं लगता, दैन लगता है। क्लियर? तो वही बता रहे हैं कि दैन भी आप लगा दीजिए कामा की जगह। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाइए, मतलब प्रश्नवाचक का केवल रूप देंगे, सब्जेक्ट से पहले सहायक लिख देंगे, लेकिन प्रश्नवाचक का निशान नहीं लगाएंगे। देखिए वाक्य में आई सा के स्थान पे डिड आई सी प्लस दैन हो गया है। उदाहरण देखिए, एज सून एज आई सा द टाइगर, ज्यों ही मैं चीता को देखा, बाघ को देखा, टाइगर मीन्स बाघ, आई रैन अवे, त्यों ही मैं भाग गया। तो त्यों ही के लिए यहाँ कामा लगा है सुन एज साथ। निगेटिव देखिए कैसे किया गया, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, ज्यों ही मैं चीते को देखा, दैन माने यहाँ होगा त्यों ही मैं भाग गया। तो यहाँ दैन का अर्थ त्यों ही होता है, नो सूनर के साथ जब आता है। और एक बात और ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखिए नो सूनर के बाद जो है इंट्रोगेटिव की तरह लिखा गया है ना, यानी कि पहले सहायक क्रिया लिखा गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया। अब जब सहायक क्रिया देखिए साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसी टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी। तो सेकंड फॉर्म है तो डिड ही लगेगा पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। डिड नहीं था तो सेकंड लगा था, लेकिन डिड लगते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। उसके बाद दैन लगेगा, क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है, केवल सेंस इंट्रोगेटिव कर दिया गया। मतलब जिसको ग्रामर की भाषा में कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन एक ग्रामर का रूल है, ये नो सूनर के साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन का रूल लगता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन का रूल ये कहता है कि सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख दो। क्लियर? और रहेगा वाक्य निगेटिव ही माना जाएगा। लॉ ऑफ इन्वर्जन वाले वाक्य निगेटिव माने जाते हैं, लेकिन उसमें सहायक क्रिया से पहले सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लिख दिया जाता है। बात समझ गए ना? इसका कारण क्यों प्रश्नवाचक नहीं लगा है, निगेटिव, केवल लॉ ऑफ इन्वर्जन के नाते इसको पहले लिख दिया जाता है। रूल नंबर 6 भी देख लेते हैं। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल देते हैं। एक नियम और है निगेटिव बनाने का, डिड नॉट फेल का प्रयोग कर दोगे तब भी अर्थ वही रहेगा, लेकिन इंग्लिश चेंज हो जाएगी। कैसे? आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैं पिछले साल लाल किला देखा। अब देखिए डिड नॉट फेल का प्रयोग कब होता है उसको जान लीजिए। डिड नॉट फेल का प्रयोग तब होगा जैसे कोई ऐसी वर्ब आ गई या कोई शब्द आ गया जिसका एंटानिम्स हम लिख ही नहीं सकते हैं। एंटानिम्स लिखने पे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो वहाँ एंटानिम्स ना लिख के हम जिसको ग्रामर का रूल कहते हैं डबल निगेटिव का प्रयोग कर देते हैं। डिड नॉट फेल और उधर शब्द भी लिख दे रहा है तो डबल निगेटिव हो गया। ठीक है? अब देखिए, मैं लाल किला पिछले साल देखा था। आप देखा था तो अपोजिट क्या लिखोगे? नहीं देखा था तो गलती हो जाएगा। अपोजिट सा का संभव यहाँ नहीं है, तो इसलिए डिड नॉट फेल टू सी कर देंगे। देखिए सा पास्ट इंडेफिनिट है ना, उसी टेंस की सहायक क्रिया लगा दीजिए, डिड नॉट लगा दीजिए, फेल फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अपने मन से लिखना, डिड नॉट फेल अपने मन से लिखना है। अब यही सा जो है सा का टू सी कर दीजिए, क्योंकि डिड नॉट फेल के साथ हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म तो कर नहीं सकते हैं। डिड नॉट फेल के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इतना ध्यान देना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होगा। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट, मैं पिछले साल ताजमहल देखने से असफल नहीं हुआ था। फेल माने असफल होना ना, ताजमहल देखने से असफल नहीं हुआ था, कहने मतलब ताजमहल देखा था। तो यहाँ क्या है, निगेटिव भी लग गया, फेल भी लग गया, तो डिड नॉट भी लग गया, फेल भी लग गया। फेल माने असफल होना, नॉट माने नहीं देखना, तो डबल निगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। सेंस पॉजिटिव कहा जाता है, लेकिन रहता है निगेटिव में। क्लियर? क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये मैथ का रूल है। तो इस तरह से इसको डबल निगेटिव का प्रयोग करके हम बना देते हैं डिड नॉट फेल। या बाई चांस अगर प्रेजेंट टेंस में है, आई सी द रेड फोर्ट एवरी ईयर, मान लीजिए मैं हर साल देखता हूँ, तब डू नॉट फेल टू सी हो जाएगा द रेड फोर्ट एवरी ईयर। मैं प्रत्येक साल ताजमहल देखने से चूक नहीं करता, असफल नहीं होता हूँ। ठीक? तो इस तरह से ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है, इसलिए डिड नॉट फेल टू डायरेक्ट बता दिए। बाई चांस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, जैसे मान लिया आ गया आई सी द रेड फोर्ट एवरी ईयर, मान लिया गया मैं प्रत्येक साल लाल किला देखता हूँ, तब क्या करोगे? आई डू नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल ताजमहल देखने से चूक नहीं करता। बाई चांस इस तरह से आ जाए तो आप कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर आपका जो होगा
इसमें ध्यान देना कि निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना आगे दिया, उसको खुद पढ़ लेना उसमें कि किसी का रूल का उल्टा है। कोई समस्या होगी अगले दिन पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगले क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में।